जुड़ जाएंगे। और याद रहे बेटा, हमेशा कंटिन्यू रहना। प्ले लिस्ट एक मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रो स्टडीज का एक प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा। उस प्ले लिस्ट में आप जाना, ओपन करना, इलेक्ट्रो स्टडीज का पूरा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। ध्यान देना। अब हम लोग काम कर रहे हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर ध्यान देना। बहुत ही लाजवाब शानदार न्यूमेरिकल होने वाला है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे, पूरी बात समझिए। एक स्क्वायर है, स्क्वायर बोले तो आयत की वर्ग होता है। चलो एक वर्ग है, इसका नाम है ए बी सी और डी। ध्यान देना, एक वर्ग है, वर्ग में 4 वर्टेक्स है, देख रहे हैं ये सब वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? शीर्ष। चारों शीर्ष पर समान मैग्नीट्यूड का आवेश होगा, समान मैग्नीट्यूड और लाइक चार्ज होगा। मतलब यहाँ पर अगर Q है तो यहाँ पर Q, यहाँ पर भी Q, तो यहाँ पर भी Q, सभी जगह सेम होगा चार्ज। 4 वर्टेक्स है ना, 4 वर्टेक्स पे चार्ज जो होगा वो लाइक होगा और सेम मैग्नीट्यूड वाला होगा। तो आपसे मैं अगर प्रश्न कर दूं कि इसका सिमेट्रिक सेंटर क्या होगा, इसका क्या होगा? सिमेट्रिक सेंटर। इसका आप सिमेट्रिक सेंटर बताना। सिमेट्रिक सेंटर मतलब सममित केंद्र बताना। तो इसका सममित केंद्र इसके विकर्णों का कटान बिंदु होता है। विकर्णों का कटान बिंदु। अगर मैं इस विकर्णों के कटान बिंदु को मैं सिमेट्रिक सेंटर कह रहा हूं, और अगर कोई भी शख्स इस सिमेट्रिक सेंटर पर एक छोटा सा चार्ज रख दे, तो आपको क्या लगता है छोटा सा चार्ज रखने से क्या होगा? इसके बीच का कोई डिस्टेंस है कि नहीं है? ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस। कूलम्ब्स ने बोला था कि जब दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रहेगा तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। तो क्या लग रहा है, एक कैपिटल जो Q है जो शीर्ष A पर है, क्या O पर जो आवेश रखा मैं, क्या उस पर फोर्स लगा रहा है? नहीं लगा रहा? बिल्कुल लगा रहा होगा। A भी इस पर लगाएगा, A भी इस पर लगाएगा और A भी इस पर लगाएगा। मतलब स्मॉल Q पर 4 तरह का फोर्स लगेगा। बता रहा था कि ये जो आपको O पर जो मैं रखा हूं यहाँ पे, उस पर 4 मतलब फोर्स लगेगा, मतलब 4 बल लगने वाला है। क्योंकि A भी इस पर लगाएगा, A भी इस पर लगाएगा और A भी इस पर और A भी इस पर। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। टोटल फोर्स को जब हम ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर कोई भी सिमेट्रिक सेंटर पर अगर चार्ज रखा है, तो सिमेट्रिक सेंटर पर रखे जाने जो रखा गया चार्ज, उस चार्ज पर ये जो सराउंडिंग चार्ज है, उसके चारों ओर जो चार्ज है, उसके कारण इस पर टोटल फोर्स 0 होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपको ले लूं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इस शीर्ष पर जो आवेश होगा वही सेम मैग्नीट्यूड यहाँ होना चाहिए और लाइक चार्ज होना चाहिए। ये प्लस है तो सब प्लस होना चाहिए, माइनस है सब माइनस होना चाहिए, लाइक होना चाहिए। और मैं अगर इसका सिमेट्रिक सेंटर की बात करूं तो ये भुजा है, इसके मध्य बिंदु को सामने वाला शीर्ष से मिला देंगे, माध्यिका हो गया। सामने वाला से हम मिला देंगे, माध्यिका हो गया। और ये भी भुजा है ना, इसके मध्य बिंदु को सामने वाला शीर्ष से मिला देंगे, ये भी माध्यिका हो गया। तो देखो तीनों माध्यिका का जो कटान बिंदु है उसको मैं नाम देता हूं O। अगर इस कटान बिंदु पर अगर मैं कोई रख दूं, इसी कटान बिंदु को आपको सिमेट्रिक सेंटर बोलना है, सममित केंद्र। और अगर कोई सममित केंद्र पर सिमेट्रिक सेंटर पर अगर कोई चार्ज रख देता है, तो तीनों चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? 0। सिमेट्रिक सेंटर का यही मतलब हो जाता है। मैं आपको करने की कोशिश करता हूं कि कैसे हो जाएगा 0। ध्यान देना, पहला वाला क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर रहा हूं। पहला वाला को मैं क्या कर रहा हूं? सॉल्यूशन। अगर मैं वर्ग के भुजा की लंबाई अगर मैं a मान लूं, क्या मान लूं? हम सब a मान लेते हैं, तो सब तो बराबर हो जाएगा। यस सर। सब कितना कितना हो जाएगा? 1 है। अच्छा, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है बोलो? वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। यानी कि अगर मैं पूछूंगा कि BD की लंबाई बताओ, BD बोलो, अच्छा है क्या बोलो? A से, तो हो जाएगा √2a, √2a। अगर मैं AO बोलूं, चाहे OC बोलूं, चाहे OD बोलूं, और चाहे आप OB बोलूं, ये सब किसके बराबर हो जाएगा? √2a/2 के। आना हो जाएगा वो। यस सर। अच्छा, डिस्टेंस में क्यों निकाला? ये डिस्टेंस में क्यों निकाला? क्योंकि आपको पता है ना कि जब इसके कारण इस पर फोर्स निकालेंगे तो फार्मूला नीचे r² होता है, Q1 Q2/r²। तो r रहेगा तब ना स्क्वायर करोगे। चलो अब ध्यान देना, पुनः हम लोग निकाल देते हैं शीर्ष A पर जो चार्ज है उसके कारण। ध्यान देना, शीर्ष A पर उपस्थित चार्ज के कारण O पर कारण स्मॉल Q, शीर्ष
ए पर उपस्थित चार्ज के कारण स्मॉल क्यू पर लगा फोर्स, लगा फोर्स। वेक्टर F1 ले लेते हैं उसको, तो उसका क्या हो जाएगा मान K इंटू K Q1, Q1 का मान Q, Q2 का काम स्मॉल क्यू बटा R स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये वाला का ना स्क्वायर करो, रूट खत्म होगा 2 और A स्क्वायर बटा 4 होगा, 2 आएगा, 2 भागा ऊपर, तो वेक्टर F1 बराबर K और 2 पर जाएगा तो 2 को Q स्मॉल q बटा में A स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म है तो डायरेक्शन देना होगा, तो इसका डायरेक्शन A हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन वेक्टर F1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ऐसे O या AO के अलाउंग मैं लिखा, AO के अलाउंग माने अनुदिश होता है, AO के अनुदिश इसका डायरेक्शन। अब आपको जस्ट ऑपोजिट वाला के कारण निकालना है, समझिए इसके कारण निकालना है आपको, ठीक ना, जस्ट ऑपोजिट। अगर इस पर काम करते तो ये वाला निकालते हैं, ऑपोजिट काम करना। आप देखो क्या करेंगे, पूना शीर्ष C पर उपस्थित चार्ज के कारण स्मॉल q पर लगा फोर्स वेक्टर F2 बराबर, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, क्या लगता है आपको, आएगा नहीं आएगा, तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा क्योंकि Q1 Q2 K Q1 और Q2 बटा R स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, 2A को लिख दूं, डायरेक्शन उसका क्या आ जाएगा बोलो, CO के अलावा। अच्छा अब आपको क्या लगता है कि अगर ये वेक्टर F1 है इसके द्वारा इस पर और इसके द्वारा को अगर मैं F2 मानूं तो F2 का डायरेक्शन हो गया, तो अगर तुम दोनों को जोड़ेंगे मतलब वेक्टर F1 प्लस वेक्टर अगर F2 करेंगे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है कि नहीं, देखो K2 कैपिटल Q देखो जो मैग्नीट्यूड उसका उसके ना डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0। तो F1 प्लस F2 क्या हो गया, 0। मतलब ये दोनों मिलकर के दोनों भाई मिलकर इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, 0। तो आपको क्या लगता है ये दोनों भाई मिलकर कितना लगाएगा, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 पे कर लोगे, इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना ही आएगा, डायरेक्शन उसका हो जाएगा DO के अलावा, क्या हो जाएगा, DO के अलावा। B पर जो शीर्ष B पर उपस्थित जो चार्ज है अगर इसके कारण यहाँ पर अगर आप फोर्स निकालोगे तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन हो जाएगा BA को अलावा। जब जोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, मतलब F3 और प्लस F4 को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। और नीचे लिख देना अतः O पर उपस्थित आवेश स्मॉल q पर कुल बल 0 है, कुल बल कितना है, 0। इतना क्लियर है आप लोग, यस सर। सिमेट्रिक सेंटर पर फोर्स 0 ही होता है, लेकिन अगर मैं यही प्रश्न इस प्रकार कर देता, समझना इस तो लॉलीपॉप है, आपको क्वेश्चन ऐसा ही फिगर दे देगा, यहाँ पर जो चार्ज रहेगा सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज सभी जगह रहेगा, लाइक होगा, अनलाइक के लिए नहीं है फॉलो करेगा, लाइक होगा, तब यहाँ पर सिमेट्रिक सेंटर पर चाहे लाइक चाहे प्लस रखे चाहे माइनस रखे 0 ही होगा, यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो 0 ही होगा। ये तो हो गया, सिमेट्रिक सेंटर की बात खत्म हो गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर मैं आपसे पूछ देता कि तीनों मिलकर के इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, एक चार्ज पर कुल आवेश बताइए, एक चार्ज पर लगा कुल बल बताइए, इस पर कितना कुल बल लग रहा है, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, इस पर लगा रहा होगा ना, ये लगा रहा होगा नहीं लगा रहा होगा, क्योंकि इसके बीच की कुछ दूरी है, तो ये भी इस पर लगा रहा होगा फोर्स, ये भी उस पर लगा रहा होगा फोर्स, क्योंकि ये भी दूरी कुछ है, ये भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा। तो अब 3 तरह का फोर्स जोड़ना होगा, किस तरह का, 3 तरह का। अगर मैं कहूंगा कि शीर्ष B पर जो चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है तीनों चार्ज के कारण, तो आप इसके कारण निकालोगे, उसको F1 मान लोगे, तो F1 का दिशा क्या होना चाहिए बोलो, इसके कारण इस पर लगेगा तो क्या ये भी होगा कि नहीं होगा, ये दिशा हो जाएगा F1 के कारण होगा कि होगा, बोलो। तो थोड़ा सा आप समझेंगे, बस हम थोड़ा सा काम करते हैं, अब वीडियो पॉज करो, बढ़िया ये भी कोई काट देख जो लो क्वालिटी का क्वेश्चन आएगा, स्टार्ट हो गया ताकि क्वेश्चन से देख, अब चेहरा बहरा तो है नहीं, तो कैसे कर क्वेश्चन दिखा जो खूबसूरत रहेगी ना वो उसको सब दिखाना नहीं है। चलो हो गया बाबू, अब इसके कारण इस पर हम निकाल देते हैं। सबसे पहले देखो कैसे निकालते हैं, बाबू लोग समझना, सॉल्यूशन कर रहा हूं। शीर्ष A पर उपस्थित आवेश के कारण शीर्ष B पर उपस्थित
शीर्ष बी पर उपस्थित, बी पर उपस्थित आवेश पर लगा बल, ठीक ना। अगर एक Q1 होता है Q2 होता तो आराम से कर लेते कि Q1 के कारण Q2 पर लगा बल, लेकिन ऐसे नहीं है तो ऐसे करना पड़ता है। बोलो सब समझ रहे हैं बाबू लोग। वेक्टर F1 निकालो, K इंटू Q1 का काम ही Q2 भी हो तो Q स्क्वायर कर दो। R का मान कौन है? ए है ना। बोलो गर्ल्स लोग, K स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शंस क्या बचेगा इसका? डायरेक्शन AB के अलोंग होगा, AB के अलोंग इसका डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब वेक्टर ही हो जाएगा। अब एक काम करोगे देवी लोग, इसके कारण इस पर निकालना, थोड़ा सा ऐसे निकालना, इसके कारण हो गया, अब इसके कारण ऐसे निकालना, ठीक है। तो देखो मैं निकालती हूँ, सुनो हाँ सुनो ना, ऐसे ये निकाला ना तो जस्ट ऑपोजिट वाला ऐसे। अब निकालेंगे शीर्ष C, अब वही लैंग्वेज रहेगा, शीर्ष C पर उपस्थित और सास के कारण शीर्ष B पर उपस्थित सास पर लगा बल, वेक्टर F2 बराबर K Q स्क्वायर बटा A स्क्वायर, डायरेक्शंस का हो जाएगा, बोलो CB के अलोंग, क्या हो जाएगा? CB के अलोंग, मतलब ही हो जाएगा वेक्टर F2, क्या हो जाएगा? अब दोनों को जोड़ते हैं, दोनों के कारण कितना लगा है इस पर, ठीक ना, दोनों के कारण। चलते हैं पुनः, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 निकालते हैं। इस कैसे निकलेगा दोनों के कारण? तो दोनों के कारण कैसे निकालते हैं आप? रूट अंडर होता है, रूट अंडर पहलका के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस दूसरा के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब क्या है? मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, जोड़ने से पहले छोटी सी यहाँ पर देखो, वेक्टर F1 का मैग्नीट्यूड वेक्टर F2 का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, दोनों के मैग्नीट्यूड रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, रूट में उतना जगह नहीं है, इसलिए मैं इसके मैग्नीट्यूड को मैं कुछ मान लेता हूँ। क्या मान लो ए बाबू T मान लेता हूँ, अच्छा लगता है। मैग्नीट्यूड को मैं क्या मान लिया? T। अब दोनों को मैं जोड़ूंगा, दोनों को मैं क्या करूंगा? जोड़ूंगा। रूट अंडर पहलका के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड तो एक ही है दोनों का, T स्क्वायर प्लस 2T स्क्वायर cos 90 डिग्री, बोलो हाँ 90 ना है 90 cos 90 0 into का छोड़ जाए 0 बच गया, 2 T स्क्वायर, 2 को बच गया ना, रूट अंडर T स्क्वायर, 2 के वर्गमूल नहीं होगा, बाहर आ जाएगा, T का तो होगा ना, ये हो गया। लेकिन समझना, अगर हम T के वैल्यू पुट कर दें, T के वैल्यू डाल दें तो रूट 2 और T के वैल्यू इसको मान लेते हैं मैग्नीट्यूड को, तो K Q स्क्वायर बटा A हो गया। लेकिन सर दो सदिश राशि को आप जोड़े हैं, रिजल्ट सदिश होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें तो डायरेक्शन नहीं है, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए। जब आप पैरेललोग्राम हम आपको पढ़ाया था 11th क्लास में कि वो इधर से वो अगर इधर से हो तो उसका रिजल्टेड इधर से, ध्यान देना, ये होता है रिजल्टेड। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये है ट्रैक्टर ए प्लस बी। उसी प्रकार से ये हो गया आपका वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 का डायरेक्शन ही हो गया, ठीक है। ये हो गया वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 का डायरेक्शन कौन सी? DP के अलावा, DP के अलावा, समझ में आ रहा है? तो लिख देंगे along to DP, along to DD और DP में बड़े अंतर हो जाए, समझ लो, बोलो सही है। अगर आप लोग का आदेश हो तो थोड़ा सा क्लियर करो, काम करिए ना यार बाबू, आप लोग तो समझ रहे हैं रिकॉर्ड क्लास ही बहुत बढ़िया है, नानी में कोई दिक्कत नहीं है, जान लीजिए। लेकिन हाँ 10 दिन के बाद मिलता हूँ अगर दिल्ली का स्टूडेंट गायब है तो वीडियो मिलेगा, आप लोग को पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करवाएंगे, लेकिन हाँ 15-20 दिन के बाद आपको खोलेंगे प्राइवेट से, ले बाबू पढ़ ले तो कभी काम दे है, अगला कथा समझ में नहीं तब दे। हाँ तो अब ये जो आप निकाले हो, ये तो खाली ये दोनों को तीवन मिलके इतना मार देते वो बचली ना, इसके कारण हम यहाँ पर निकाल लेते हैं फोर्स की कितना लगेगा। हम फिजिक्स के साथ खेल यार, एकदम खेल, नहीं भारी लगेगा, लेकिन अगर सोच में कि बहुत भारी है तो भारी है, उठवे ना कर दो कुछ दिन के बाद। हम देखो पढ़ना है, बहुत मन से पढ़ो, तरह तरह के रखो किताबें, अगर नहीं है तो मेरे साथ खेलो ना यार, मैं खिला रहा हूं ना, इसके कारण उस पर लगाते वही लाइन में रहेगा। शीर्ष D पर उपस्थित चार्ज के कारण शीर्ष B पर उपस्थित चार्ज पर लगा बल वेक्टर F3 K into Q1 के बाद इतना है, Q2 वही हो जाएगा बट्टा S पर डिस्टेंस,
डिस्टेंस वाला रूट 2a है कि नहीं है? यस सर। अरे वर्ग का भी करना है रे, तो वर्ग ये डाल देना, तब डिस्टेंस थोड़ा ना है। तो रूट 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो छाता से टोपी खत्म 2a स्क्वायर 2a के डायरेक्शन db के लॉन्ग होगा। चलो db के लॉन्ग अब दोनों को जोड़ेंगे, नहीं क्या करेंगे जीरो सर, काहे कि तो जीरो किसी होगा, काहे कि ये देखो ये दोनों भाई मिल करके ही दिशा में बल लगा रहा है। चल ये आयोग यदि चल हुई तो दोनों मिलकर पास कर टेल देते हैं, काहे कि दोनों मिलिए गले आई दोनों नहीं टेली थे आयोग यदि चल हम मुने ही हो तो तीनों मिलेगा ना। यस सर। तो सुनो सुनो सुनो, इसके द्वारा लगाया गया जो बल का दिशा है यही दिशा है और इन दोनों भाई मिल करके वही दिशा में लगा रहा है। दोनों का सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है रे बाबा, सेम डायरेक्शन है। अगर मैं इसको मैं एफ डैश मान लूं, वेक्टर एफ डैश, ये दोनों के योगफल को मैंने क्या मान लिया, वेक्टर एफ डैश, मतलब जो आंसर आया ना उसको मैं क्या मान लेता हूं, वेक्टर एफ डैश। क्या मान लेता हूं, एफ डैश, वेक्टर एफ डैश। तो वेक्टर एफ डैश को हम जोड़ेंगे किसके साथ, F3 के साथ, क्योंकि दोनों भाई मिल करके जो बल लगाया इतना लग रहा है उसको मैं मान लिया एफ डैश। तो वेक्टर एफ डैश को फिर से इसके साथ जोड़िएगा ना, ये दोनों भाई मिल करके एफ डैश और एफ डैश को F3 के साथ जोड़ेंगे तो वेक्टर एफ डैश अब प्लस में वेक्टर F3 को जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, रूट अंडर होता है इनका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस इनका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है देखो, रूट अंडर है रे, रूट अंडर 2k क्यू स्क्वायर बटा आपको रखना पड़ेगा यार। अब पूरा का स्क्वायर करूं, पूरा क्या कर देता हूं स्क्वायर प्लस, अब बनाना पड़ेगा कोई कोई नहीं, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बटा 2a का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यस सर। अब प्लस बहुत काश के बनाना पड़ेगा 2 into a। अच्छा एक काम करता हूं, कुछ अलग टाइप से आएगा, देखो ना अभी रुक जाना। आप लोग फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला आप जानते नहीं, हे पहला का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस दूसरा का प्लस 2ab cos थीटा। थीटा देखो थीटा 0 डिग्री होगा, काहे कि दोनों भाई का माने f डैश का डायरेक्शन ही ना है और f3 का भी तो डायरेक्शन ही ना है, f डैश का डायरेक्शन कौन ही ना है और f3 का भी डायरेक्शन ही है। तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो 2ab जब हो गया तो बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र बना, a प्लस b का होल स्क्वायर ab हो गया, a प्लस b हो गया। कितना आसान है, अब a प्लस b आ गया। अब हम a के वैल्यू डाल देंगे, किसको मतलब इसको, e वाला मैग्नीट्यूड और प्लस में b a वाला मैग्नीट्यूड, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद सिंपल हो गया ना, तो वापस थे वो अंदर रूट के अंदर हो जाएगा। तो आप a के जगह पर स्क्वायर कर देना, b के जगह पर स्क्वायर करना, कैलकुलेशंस करना, जो आएगा वो आंसर होगा। अगर नहीं होगा तो कॉपी पर बनवा लेना, लेकिन आएगा, नहीं आएगा दांत चिढ़ा लगा लेकिन आएगा आंसर, बस इतना ही होगा टोटल। अच्छा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा फाइनल का, तो दोनों भाई वही चल रहा है तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा db। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जिनको समझ में आ रहा है मामूली आदमी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में डायरेक्शन नहीं पता चलता है और टीचरों डायरेक्शन नहीं बताता है, खाली बताता है कुछ मैग्नीट्यूड करके चल रहा है। मैग्नीट्यूड जो चल रहा है उसको से तो जिंदगी में बनेगा, जो मैग्नीट्यूड को सिर्फ हो रहा है। तो हमें तो लगता है कि आप लोग समझ गए हैं, लेकिन अब हम लोग अगला दिन आएंगे ना तो ये वाला पर आएंगे, क्योंकि ये उससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उससे कम देखे में लग रहा है देखने में छोटा है, घाव कर वही छोटा ही है। हाँ चलिए ठीक है, तो आप कृपया पॉज कर देंगे और हम जाते हैं।